लिखा है अ कंटेनर विथ अ ग्रे हेमीस्फेरिकल लिड। मतलब एक कंटेनर है जिसमें ग्रे हेमीस्फेरिकल लिड है, ग्रे कलर का हेमीस्फेरिकल लिड है। जैसे फिगर 1 में दिख रहा है, ये कंटेनर है और ये ग्रे वाला हेमीस्फेरिकल लिड आपको दिख रहा है। हैज़ रेडियस r सेंटीमीटर, तो मतलब इस कंटेनर का रेडियस क्या है, r सेंटीमीटर है। ठीक है। इन फिगर 1 इट कंटेन्स वाटर अप टू अ हाइट ऑफ r सेंटीमीटर। तो इस कंटेनर का रेडियस r है। ठीक है, रेडियस r है तो यहाँ से हम क्या सेंस लगाएंगे, जो रेडियस सिलेंडर के सर्कुलर सरफेस का है वही रेडियस इस हेमीस्फीयर के सर्कुलर सरफेस का है। ठीक है। फिर क्या दिया, इट कंटेन्स वाटर अप टू अ हाइट ऑफ r सेंटीमीटर। इसमें आप सपोज कर लीजिए कि r सेंटीमीटर के हाइट तक इसमें क्या है, वाटर है। ठीक, ये दिया हुआ है। इट इज़ देन इन्वर्टेड, अब इस कंटेनर को उल्टा कर दिया जा रहा है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं इन्वर्ट करके रखा जा रहा है। इट इज़ देन इन्वर्टेड एज सोन इन फिगर 2, ये फिगर 2 में इसको इन्वर्टेड करके बनाया गया है। अब ये पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ वाटर इन फिगर 2, तो अब फिगर 2 में वाटर का हाइट कितना होगा। ओके स्टूडेंट, अब आप देखिए इसमें जब वाटर रखा हुआ था, पानी रखा हुआ था, तो पानी जो है नीचे वाले सरफेस को टच करते हुए ऊपर तक उठा हुआ था। ठीक है। अब जब हम इसको उल्टा कर देंगे तो अब जो है वाटर वो अब इस सरफेस को नहीं टच कर रहा, अब इस सरफेस को टच कर रहा है। तो ये सरफेस इतना रेज्ड है, ऑलरेडी इतना रेज्ड है। ठीक है, तो अब इसके बाद ही इसमें वाटर रहेगा। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे, बढ़िया क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब देखिए, पहले तो ये इसके बाद से वाटर के लिए इसमें स्पेस बच रहा है ना, पहले इसके बाद से वाटर के लिए इसमें स्पेस बच रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए ये टोटल वॉल्यूम हम ले लेंगे, ये वाला वॉल्यूम, ये टोटल वॉल्यूम। तो इस वॉल्यूम में देखिए ये एक V1 मान लीजिए हो गया और एक ये हो गया V2, ये दोनों वॉल्यूम हमको लेना है। ठीक, और ये दोनों जब हम V1 और V2 ऐड करेंगे तो ये वॉल्यूम किसके इक्वल आएगा, ये आएगा। ये ओवरऑल कैसा शेप बन रहा है, ये ओवरऑल कैसा शेप बन रहा है, ये ओवरऑल सिलेंड्रिकल शेप बन रहा है। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है। अच्छा, ये जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैं ले रहा हूँ ये टोटल सिलेंडर का वॉल्यूम नहीं है, ये बस वहीं तक के सिलेंडर का वॉल्यूम ले रहे हैं जहाँ तक वाटर इसमें रेज्ड हुआ है, मतलब इस पोर्शन तक ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हाइट हम सपोज कर लेते हैं h। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अप टू हाइट h। ओके स्टूडेंट, हाँ देखो बच्चों, V1 के प्लेस पे कौन सा वॉल्यूम आएगा, तो V1 किसका वॉल्यूम है, वाटर का वॉल्यूम है। ठीक है, और ये वाटर का वॉल्यूम, ये जो वाटर है ये पहले से इस कंटेनर में था, तो इसी पानी को हमने इसमें रखा है। तो इस वॉल्यूम में और इस वॉल्यूम में कोई फ़र्क नहीं होगा क्योंकि यही वाटर यहाँ रखा हुआ है। तो यही सपोज कर लीजिए आप V1 है। तो यहाँ जो V1 की वैल्यू होगी, V1 के लिए फार्मूला आप लगा सकते हैं, चूँकि यहाँ वाटर किस शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में है, तो ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। तो पाई होगा, r रेडियस है तो कैपिटल R ले लेंगे, और इसमें जो वाटर का हाइट है वो उसकी वैल्यू क्या दी है, r दिया हुआ है, तो यहाँ r पुट कर लेंगे। तो क्या आ गया, पाई r³ आ गया। ओके, इसके बाद हम V2 फाइंड करेंगे। तो V2 कौन है, V2 इस हेमी स्फीयर का वॉल्यूम है। तो V2 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी, आप जानते हैं हेमी स्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई r³। ठीक है, तो ये V1 हो गया और ये V2 हो गया। ठीक है, अच्छा ये V1 हमने कहाँ से फाइंड किया है, ये V1 हमने फाइंड किया है जो ये प्रीवियस कंटेनर में वाटर रखा था और वो सिलेंड्रिकल शेप का था, तो वहाँ से V1 मिल गया। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यू को उठा के हम यहाँ रखेंगे। तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई r³। V2 कितना हो जाएगा, 2/3 पाई r³। ठीक है,
और ये दोनों वॉल्यूम किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अप टू हाइट h इन फिगर 2। ओके, ये वाला वॉल्यूम हमने कहाँ से निकाला है, ये निकाला है मैंने फिगर 1 से। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। तो अब ये चूँकि ये पूरा पोर्शन कैसा है, सिलेंड्रिकल है, तो इसके यहाँ पर फार्मूला हम लगाएंगे फिर से, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब ये पहले हम जोड़ लें, तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 3 1 जा 3, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 3 + 2 ये हो जाएगा, ये 3 1 जा 3 होगा और 3 + 2 5 हो जाएगा, तो 5/3 पाई आर क्यूब हो गया। और इधर देखिए ये पाई इस आर के जगह पे, रेडियस तो वही है, कंटेनर वही है तो रेडियस वही रहेगा, तो आर स्क्वायर बस उसको उल्टा कर दिया गया। ठीक है, और ये एच हाइट कौन सा है, ये फिगर 2 का हाइट है। ठीक है, फिगर 2 में वाटर कितने हाइट तक जाएगा, वही एच है ये। ठीक, अब यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से इसमें 3r है तो 2r कैंसिल हो जाएंगे, एक बच जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 5/3r। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ हाइट 2, या सेकेंड फिगर में वाटर का जो हाइट होगा वो 5/3r के बराबर होगा। तो ये वाला आंसर इसमें करेक्ट है। ओके स्टूडेंट।